बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहू अला तौफ़ीक़िही व इम्तिनानिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहुल्लाहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अद्दाई इला जन्नतिही व रिदवानिहि। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान गिरामी, रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। यकीनन जितने चंद नफूस मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं, आप लोगों ने भी जाकर क़यामुल लैल की तैयारी करना होगी। इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद गुज़ारिशात। मौदू मुझे दिया गया इस्लाह मुआशरा। मुआशरे की इस्लाह कैसे मुमकिन है, ये एक तवील मौदू है जिसके बहुत सारे पहलू हैं। उनमें से सिर्फ एक आपके सामने रखूंगा, और वो ये कि मुआशरे की इस्लाह किस बुनियाद पर होगी। क्या कम्युनिज्म को बुनियाद बना लें, सोशलिज्म को बुनियाद बना लें, जमहूरियत को बुनियाद बना लें? आखिर मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किया जाए? बड़ा सादा सा फार्मूला है, बड़ा सादा सा नुस्खा है कि हमें जिस ज़ात बाबरकत ने पैदा फरमाया, हमारी इस्लाह भी उसी के फरामीन के मुताबिक हो सकती है। अगर आप ये कहें कि रब्बे कायनात की अता करदा तालीमात को नज़रअंदाज करके मुआशरे की इस्लाह मुमकिन है, तो ये एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इससे मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। अपनी सादा जुबान में बात करते हैं। आज जिस बेचारे को नाक साफ करना नहीं ना आती, अक्सर बंदे आपने देखे होंगे दाएं हाथ से नाक साफ करते हैं। हमें इतना भी पता नहीं कि अल्लाह ने इस काम के लिए कौन सा हाथ अता फरमाया, भाई बायां। वो क्या कहेगा? मौलवियों सारी मुसीबत पैदा की हुई है। बास बदबख्त तो यहां तक कह देते हैं, ओ जी मौलवी अगर जन्नत चले गए तो मैं ते रब नाल लड़ के भी टुर जाना है, जिवें बाप दी विरासत दे विच या अम्मा दे जहेज दे विच मिली हुंदी है जन्नत। आइए जरा इस बात का जायजा लें, मौलवी कहां से आता है, हमारी सोच, हमारी फिक्र क्या है, मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी। आज अक्सरियत का जहन क्या है? जिसका बेटा ज़हीनो फतीन है, तेज तरार है, उसका दिमाग अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएगा, आला किस्म की एकेडमी में उसको पिछले टाइम भेजेगा। बच्चा कोल्लू की बैल की तरह सारा दिन क्या सीखता है? गो कम सिट स्टैंड, यस सर, नो सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर। ना उसको रब का पता, ना रसूल का पता, ना इस्लाम का पता, ना मुसलमानों का पता। लेकिन बुरा फिर मौलवी। माशाल्लाह समझदार साथी बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि PIA से लेकर रेलवे तक, स्टील मिल से लेकर वापडा तक, अदालतों से लेकर आपके पुलिस के निजाम तक इस मुल्क का बेड़ा किस मौलवी ने गर्क किया है? दोबारा अपनी बात की तरफ आते हैं। जिसका बेटा ज़हीनो फतीन है, आला किस्म का स्कूल, आला किस्म का कॉलेज, हायर स्टडी के लिए बर्कले, कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड। अक्सरियत की बात कर रहा हूं, जो ना स्कूल में चल सका, कॉलेज तक पहुंचे ही नहीं, जानवरों को चारा डालने के काबिल भी नहीं है, किसी फैक्ट्री में भी काम करने की उम्र नहीं है अभी, जो सबसे बेकार बच्चा होता है, हमारी अक्सरियत उसे कहां भेज देती है?
मौलवी साहब इन्हूं तुसीं सांभ लो, ये साडे कोलों काबू नहीं आंदा। ये है सबसे बड़ा अलमिया हमारा। अच्छा, अब हमारी तजाद बयानी देखें। एक तरफ सोच ये है कि बेटा अगर मौलवी बन गया तो खाएगा कहां से, और दूसरी तरफ वो जी मौलवी खांदा ही बड़ा ने। किसी एक स्टेशन पर ब्रेक लगाओ ना। हालांकि ये बात सिर्फ हंसी मजाक की नहीं, दो बातें ज़हन में रखिए। पहली बात, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बच्चा अभी अपनी मां के पेट में होता है कि रब्बे कायनात की तरफ से उसका रिज़्क लिख दिया जाता है। आपने अपनी जिंदगी में बड़े तजर्बे किए। मैं एक छोटी सी बात आपको समझाकर बात आगे बढ़ाता हूं। 2014 की बात है। मेरी मस्जिद के तहखाने का लेंटर पड़ रहा था, और आपको पता होना चाहिए कि जब लेंटर पड़ता है तो मजदूरों का खाना मालिक के जिम्मे होता है। मैंने करीबी पकवान सेंटर फोन किया। मैंने कहा 14-15 मजदूर हैं, लेंटर पड़ रहा है मस्जिद का, तो आप लोग घर से खाने वाला माड़ा मौलवी हूँ, तो बिरयानी तो मैं जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने पैसे मेरे पास नहीं। तो आप ऐसा करो कि सब्जी वाले चावल कोई 18-20 डब्बे भेज देना, जरा सस्ते पड़ जाएंगे। चलो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। कहने को साजी असी एडे भी डैश डैश नहीं हाँ, बिरयानी आएगी और भी तो ज्यादा डब्बे आएंगे तो असी तुहाडे कोलों पैसे भी नहीं लवांगे। अब वो 14-15 मजदूर थे, एक एक 1.5 डब्बा उन्होंने खाया, 5-4 डब्बे बच गए। मेरी मस्जिद बिल्कुल सड़क के ऊपर है। उसी वक्त सड़क पर कार्ड पर पड़ रहा था। अब मैंने वो जो 5-10 डब्बे बचे वो घर तो लेकर नहीं जाने थे, मैंने वो सड़क बनाने वाले मजदूरों को दे दिए। अब उनमें से कोई बेचारा फोटाबाज का, कोई सरगोदे का, कोई शकरगढ़ का, कोई फैसलाबाद का, कोई गुजरांवाले का, कोई लाहौर का। ना सारी जिंदगी दोबारा उन्होंने मुझे मिलना है, ना दोबारा उनका मुझे पता चलना है, लेकिन वो चावल उनके मुकद्दर में अल्लाह ने लिखे हुए थे। अल्लाह ने रिज़्क का जिम्मा लिया है। कुरान की सबसे पहली सूरत जिसे उम्मुल किताब कहा जाता है, सूरतुल फातिहा, उसकी सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को रिज़्क देने वाला, पालने वाला है। लेकिन जन्नत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया। जन्नत में जाना या जहन्नम में जाना ये हमारे अमाल पर इन्हिसार है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जरा अपनी सादा जबान में बात करते हैं। दुनिया की हर मखलूक भूखी मर सकती है, मौलवी कभी भूखा नहीं मर सकता है। फिर और सुनिए, शायद आपने वो मिसाल सुनी होगी, पुरानी बात है, पुरानी, नई नस्ल को तो पता नहीं ना। टरपाइनें आ गई, टरपाइनों से पहले मोटरें थी, मोटरों से पहले डोंकी पंप थे, डोंकी पंप से पहले नलके थे, नलकों से पहले कुएं थे। हमने वो दौर देखा हुआ है, ये सफेद दाढ़ियां जानती हैं। तो 5-6 खवातीन कुएं पे पानी भर रही थी। हमारी बुजुर्ग खवातीन जाने थी पानी लेने के लिए। एक खातून कहने लगी, ओ मेरा पुत्र होंडे है। साथ वाली ने पूछा क्या करता है? कहने लगी डॉक्टर बन रहा है, गुजर गया। दूसरी का बेटा आया, उसने पूछा, कहने लगी वो मेरा पुत्र होंडे है, उनके की करता है? उनके इंजीनियर बन रहा है, गुजर गया। तीसरी का भी, चौथी का भी, पांचवी का भी, छठी का बेटा आ रहा था। उसने कहा मेरा पुत्र होंडे है, उनके की करता है? उन्हें क्या आलम बनंडे है। उसने देखा कि मेरी वालदा पानी भरने के लिए आई हुई कुएं पर, बाकी पांचों गुजर गए। वो मौलवी था जिसको कुरान ने बताया, जिसको हदीस में बताया कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। उसने कहा माँ जी छोड़ो, ये गड़ा पानी वाला आप लेकर नहीं जाएंगे, आपका बेटा लेकर जाएगा। अर्ज करने का मतलब ये है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी प्रोफेसर, किसी सहाफी, किसी पायलट, किसी वकील, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी कमीशन ऑफिसर को अपना वारिस करार नहीं दिया।
میں ان شعبوں سے انکار نہیں کرتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا ڈاکٹر، ہمارا انجینئر، ہمارا پروفیسر، ہمارا صحافی، ہمارا پائلٹ، ہمارا وکیل، ہمارا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ہمارا کمیشن آفیسر انگریز کی تعلیم حاصل کر کے ایجوکیشن فار امپلائمنٹ کے اصول پر چلتا ہے۔ ڈگری کس لیے حاصل کرتا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ یہ مولوی ہے جو 15,000 20,000 حد 25,000 روپیہ تنخواہ لے کر کیا کرے گا؟ آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان کہے گا، 5 وقت کی نماز پڑھائے گا، جمعے کا خطبہ دے گا، عیدیں پڑھائے گا، تراویح پڑھائے گا، جنازے پڑھائے گا، نکاح پڑھائے گا، مجھے اور آپ کو حلال و حرام کے مسائل بتائے گا۔ جملہ ذرا سخت ہے، ہمیں دراصل بندے کے پتر بنائے گا۔ اور کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء نبیوں کے وارث ہیں۔ ایک مثال اور لے لیجیے، آپ کے اس بستی میں آپ میں سے کسی بھائی کا بیٹا دین کا علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے، منبر پر کھڑا ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ دیتا ہے، اس ملک کا وزیر اعظم آپ کی اس بستی میں آ جاتا ہے۔ ویسے تو انہوں نے توفیق نہیں ہوتی، لیکن چلو دکھانے کے لیے کہتا ہے لو بھائی جمعے کا ٹائم ہے، میں جمعہ پڑھنا ہے۔ وہ آپ کی مسجد میں آ جائے، بے شک وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے، سربراہ مملکت ہے، اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے مصلی پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اس کو؟ مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ مولوی۔ اور سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کسی اور کے پاس یہ اعزاز ہے؟ اور پھر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ ذرا جا کر گھروں میں میرا یہ پیغام سنا دینا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، محمد بن قاسم محمود غزنوی، حیدر علی، ٹیپو سلطان، احمد شاہ ابدالی، ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ جتنے بڑے بڑے نام، امام بخاری، امام مسلم، یہ بڑا بڑا جن کو رب کائنات نے مرتبہ عطا فرمایا، کیا خیال ہے جی؟ زمین سے اگے تھے یا بارش کے ذریعے آسمان سے ٹپکے تھے؟ گھروں میں پیدا ہوئے تھے نا، گھروں میں پیدا ہوئے تھے، اور ان میں سے اکثریت نہیں تو ایک بہت بڑی تعداد یتیموں کی تھی جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا۔ لیکن آج ہم جیسے طلباء اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل رول ماڈل بنا کر اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہے ہیں تو یہ عزت رب کائنات نے ان کو دی۔ سوال یہ ہے کہ آج ابن تیمیہ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ آج ابن قیم پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آج امام بخاری پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آج خالد بن ولید پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آج محمود غزنوی پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ آج وہ کھیتیاں بنجر ہو چکی ہیں جہاں یہ فصل اگا کرتی تھی۔ آج سوچ کیا ہے؟ دینوں نہ دینار ہونا۔ آج ہر چیز کیا بن گئی بھائی؟ پیسہ۔ آج تک آپ نے کسی کے کفن کو جیب لگی ہوئی دیکھی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کروڑ پتی، کوئی ارب پتی، کوئی کھرب پتی اپنے ساتھ کو 2 4 10 20 50 لاکھ روپے لے کر قبر کے اندر چلا گیا ہو؟ عرش والے رب کو پتا ہے کسی کو قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں کن کو عطا فرماتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت بیوہ ہو گئی، لیکن بیوہ ہونے سے پہلے رب کائنات نے اس کے پیٹ کے اندر ایک روح کو پروان چڑھانا شروع کر دیا۔ دعا کرتی ہے
रब कायनात शोहर चला गया, सर से साया उठ गया, बेटा अता करना ताकि उसको आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लिए वक्फ कर सकूं। ये थी सोच, ये थी फिक्र। आज बेटा बाद में पैदा होता है, उसकी अफसरी के ख्वाब पहले देख लिए जाते हैं। और अफसर जो सलूक मेरे साथ आपके साथ करते हैं वो आपको भी पता है। लोग कहते हैं फिरौन मर गया, मैं कहता हूं किसी सरकारी दफ्तर में जा चले जाओ, हर बंदा ही वहां फिरौन मिलेगा आपको। लेकिन बुरा फिर मौलवी है। वक्त गुजरा, बच्चा पैदा हुआ, मां ने छोटी उम्र से उस बच्चे की तरबियत शुरू कर दी इसी नहज पर। लेकिन बच्चा 7 या 8 साल का हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी खुद ब खुद खत्म हो गई, बच्चा नबीना हो गया। रात का वक्त हुआ, मां मुसल्ले पे खड़ी हुई, अल्लाह के सामने तड़प उठी, अर्श वाले क्या मेरी कुर्बानी पसंद नहीं आई तुझे? क्या मेरे इखलास के अंदर कोई फर्क था? लेकिन रब्बे कायनात तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया अल्लाह ताला बंदे की दुआ को रद्द नहीं करते, शर्त यह है कि बंदा जल्दबाजी ना करे और उकता ना जाए। लिखने वाले लिखते हैं कि कम से कम 10 से 11 साल वो औरत दुआ करती रही। कितना अरसा भाई? 10 से। इतना हौसला है कि अल्लाह से कोई बात मनवाने के लिए इतना अरसा हम दुआ करते रहे। आपने ये तो सुना, एक बच्चा पैदा हुआ, ज्यादा उम्र नहीं गुजरी कि नजर की ऐनक लग गई। वक्त गुजरता गया, ऐनक का शीशा मोटा होता चला गया, बुढ़ापे में जाकर नजर जवाब भी दे जाती है। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी की बेनाई खत्म हो गई, खुद ब खुद अल्लाह ने वापस लौटा दी। ये इंसानी तारीख का वाहिद बच्चा है। रब्बे कायनात ने इसकी वालदा के इखलास को देखते हुए इसकी आंखों का नूर वापस कर दिया और यही बच्चा बड़ा होकर हदीस का सबसे बड़ा इमाम बुखारी बनता है। इस बस्ती के रहने वालों, मेरे पास सिर्फ 2.5 मिनट है, आखिरी तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिगड़ता हुआ मुआशरा, मैं तो अपने बच्चों को कह चुका हूं, मैंने कहा बेटा माफ कर देना, हम तुम्हें इंतहाई पुरफितन दौर में छोड़कर दुनिया से जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला दौर पहले की निस्बत बद से बदतर। जो शर्म हया आज से 35-40 साल पहले था, आज उसका 10वां हिस्सा भी नजर नहीं आता। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इस मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी बस्ती के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए मुफीद किरदार अदा करें, यू टर्न लेना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, दुनिया के किसी भी शोबे में भेजो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ाओ। और जब मेरा और आपका बच्चा दीन का इल्म हासिल करके घर से खा के दीन की खिदमत करेगा और उसका अमली नमूना लोगों के सामने आएगा, मुआशरे की इस्लाह भी होगी और दीन तरक्की भी करेगा। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप जिहादी मैदान ले लें, आप दावती मैदान ले लें। आज की बात कर रहा हूं जब मैं आपके सामने बैठा हूं, अल्लाह के फजल करम से हर मैदान में सफ़े अव्वल में जो किरदार है वो दीनी मदारस के पढ़े हुए लोगों का है। आखिरी चंद जुमले नोट कर लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आपके पास खर्चा नहीं है, आपका भाई आपको ये पेशकश कर रहा है, नंबर मेरा यहाँ भाइयों से ले लीजिए,
بچے آپ کے کو میں دینی مدرسے میں داخل کروا کے سارا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اجر اللہ سے لینا ہے، آپ کا بچہ دین کا عالم بن جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔